नमस्कार। सेंट पॉल्स हाई स्कूल मीरा रोड की तरफ से मैं आपकी हिंदी टीचर मिसेस सविता रोड्रिग्स। बच्चों, पहला दिन कविता, वर्षा, लेसन ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं तीसरी कविता, जिसका नाम है मैं गांधी बन जाऊं। मैं गांधी बन जाऊं कविता के नाम में ही गांधी वर्ड है, और वो गांधी वर्ड उस महापुरुष का है जिसे हम महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन। तो उस महापुरुष की जीवन कैसा था, वो कैसे जीते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या काम करते थे, उनका पूरा दिनक्रम कैसा था, ये इस कविता में हमको जानने के लिए मिलेगा। तो आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं मैं गांधी बन जाऊं पोयम। बच्चों, इस तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति हैं हमारे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और उस दिन को हर साल हम गांधी जयंती मनाते हैं। बच्चों, आपको पता है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। उन्हें बापू नाम से भी याद किया जाता है। बापू यानी पिताजी, फादर। तो महात्मा गांधी जी ने भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाने में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने बिना शस्त्र उठाए, बिना बंदूक तलवार उठाए भारत को आज़ादी दिलाई। तो आज हम उन्हीं के जीवन पर आधारित मैं गांधी बन जाऊं यह पोयम यानी कविता आज हम सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता में छोटा सा बच्चा है जो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का है। वो अपना जीवन गांधी जी जैसा जीना चाहता है, इसलिए वो अपने माँ से वो सब चीज़ें मांगता है जो गांधी जी ने अपने जीवन काल में उपयोग में लाई। तो चलो देखते हैं मैं गांधी बन जाऊं कविता। आप सब ध्यान लगाकर सुनना, मैं गा रही हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में पृष्ठ क्रमांक 18 यानी पेज नंबर 18 पर ये कविता दी है, मैं गांधी बन जाऊं। इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक। निरंकार देव सेवक की ये कविता है। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सीऊंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सुनी बच्चों आपने ये कविता? कितनी सुंदर कविता है। तो बच्चों, अभी मैं आपको दो दो पंक्तियाँ एक्सप्लेन करती हूँ। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। बच्चों, आपको पता है महात्मा गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर आए थे, यानी वकालत की पढ़ाई करके आए थे, वकील बनकर। और वो हमेशा सूट बूट और टाई पहनते थे। लेकिन जब वो अपने देश लौटे तो उन्होंने देखा कि अपने देश की जनता बहुत गरीब है,
देश की गरीबी उन्हें नज़र आई और उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास 2 जोड़ी कपड़े तक नहीं है। तो गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने फिर सूट बूट का जो ये विदेशी पहनावा था वो छोड़ दिया और भारतीय पहनावा मरते दम तक आजीवन अपनाया। और वो क्या था? गांधी जी घुटने तक धोती, खादी का दुपट्टा कंधे पर डालते थे और रुमाल की जगह पर खादी का एक साफ सुथरा टुकड़ा अपने हाथों में रखते थे। उन्होंने हमेशा खादी के वस्त्र ही पहने और धोती ही अपनाई। तो बच्चों, खादी खादी मतलब खादी या उसे खद्दर भी कहते हैं। और खादी जो है वो भारत में हाथ से बनने वाला वस्त्र है। इसके लिए बनाने वाला सूत जो है यानी धागा जो है वो चरखे की सहायता से बनाया जाता है। तो खादी वस्त्रों की विशेषता ये है, स्पेशलिटी ये है कि शरीर को ये गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रखता है। तो ऐसा ये अनोखा वस्त्र भारत में बनता है। तो उन्होंने हमेशा खादी का वस्त्र ही पहना। खादी की चादर यानी शॉल वो हमेशा अपने तन पर ओढ़ते थे। तो बच्चा यहाँ पर वही कह रहा है अपने माँ से कि माँ मुझे खादी की चादर दे दे ताकि मैं भी गांधी जी की तरह अपने तन पर ओढ़ सकूं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। अगली 2 पंक्तियाँ। सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। बच्चों, गांधी जी को 2 भजन बहुत पसंद थे और वो अपने आश्रम में, गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, तो वो अपने आश्रम में रोज़ सुबह ये भजन गाया करते थे। वो 2 भजन ये हैं, एक तो है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये तो उनका प्रिय भजन है। और दूसरा वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, ये भी एक भजन है। ये 2 भजन उनके बहुत पसंदीदा भजन थे। तो यहाँ पर बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मैं भी अपने मित्रों को इकट्ठा करके उनके बीच बैठकर रघुपति राघव भजन गाऊंगा और अपने दोस्तों को यानी मित्रों को सुनाऊंगा। अगली 2 पंक्तियाँ देखते हैं अभी। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। देखो बच्चों, ये बच्चा अपनी माँ से कहता है कि अभी मैं निकर नहीं पहनूंगा। निकर यानी शॉर्ट पैंट, शॉर्ट्स। निकर मतलब शॉर्ट्स। तो बच्चा कहता है अभी मैं निकर नहीं पहनूंगा, तो मैं क्या पहनूंगा? धोती पहनूंगा। ये देखो, इस चित्र में मैंने दिखाया है आपको निकर का चित्र। लेकिन बच्चा ये नहीं पहनना चाहता है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मुझे गांधी जी जैसे धोती पहननी है। गांधी जी ने जैसे शर्ट पैंट को छोड़कर धोती को अपनाया था, उसी तरह ये बच्चा भी अपने माँ से कह रहा है कि अब मैं निकर नहीं पहनूंगा, धोती पहनूंगा और ऊपर, तन के ऊपर क्या ओढ़ूंगा? खादी की चादर ओढ़ूंगा। चादर या फिर शॉल, जैसा वस्त्र जो गांधी जी अपने तन पर ओढ़ते थे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गांधी जी कैसा पहनावा पहनते थे। नीचे धोती पहनते थे और ऊपर वो चादर ओढ़ते थे, वो भी खादी की, जो हमारे देश में बनती थी। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। बच्चों, गांधी जी के पास घड़ी थी, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं बांधते थे, बल्कि वो अपने कमर में लटकाते थे। और आपको सबसे बड़ी बात पता है कि गांधी जी वक्त के बड़े पाबंद थे। उनको वक्त से सारे काम करते थे। उनको आलस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका डेली रूटीन यानी दिनक्रम फिक्स रहता था। उनको 1 मिनट की भी देरी करना
बिल्कुल पसंद नहीं था। वो वक्त के बड़े ही पाबंद थे। सैर सवेरे कराऊंगा, वो रोज़ सवेरे सैर करने जाते थे। सुबह सैर करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप तो जानते हैं बच्चों। सैर करना बहुत ही अच्छी बात है। तो गांधी जी जो थे वो रोज़ सुबह सवेरे सैर करने जाते थे। और आगे की लाइन देखते हैं। मैं बकरी का दूध पीऊँगा, जूता अपना आप सीऊँगा। मैं बकरी का दूध पीऊँगा, जूता अपना आप सीऊँगा। गांधी जी के पास एक बकरी थी जो उनके आश्रम में थी। गांधी जी जिस आश्रम में रहते थे, साबरमती आश्रम में, वहाँ उनकी एक चहेती बकरी थी जिसको उन्होंने पाला था अपने आश्रम में। और रोज़ सुबह गांधी जी उसी बकरी का दूध पिया करते थे। जूता अपना आप सीऊँगा। बच्चों, गांधी जी खुद अपने जूते सीते थे। गांधी जी ने जब भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाने की ठानी, तब उन्होंने सिर्फ भारत में बनने वाली चीज़ों को ही अपनाया। विदेश से मतलब दूसरे देशों से आए किसी भी चीज़ को नहीं खरीदा, ना अपनाया। उन्होंने अपने आश्रम के सेवकों को जूते कैसे सीते हैं इसका ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया। जूते अपने आप सिलाने का ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया, और वो खुद भी अपने जूते सीते थे। इस चित्र में देखिए, गांधी जी के जूते हैं ये उन्होंने अपने हाथों से सिए हैं। गांधी जी सब अपने खुद के काम खुद करते थे। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। यहाँ पर बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा। गांधी जी भी वैसे ही थे। गांधी जी अपने माता पिता के बहुत सेवा करने वाले थे। वो अपने माता पिता को बहुत मानते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे और उनकी हर बात को वो मानते थे। इसीलिए बच्चा अपने माँ से भी कह रहा है कि मैं भी तेरी आज्ञा मानूंगा, तेरी हर बात को मानूंगा। सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। जैसे गांधी जी ने देश की सेवा का प्रण लिया था, उसी तरह मैं भी वही काम करूंगा। सेवा का प्रण मैं ठानूंगा, मैं भी देश की सेवा करूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। मुझे रुई की पूनी दे दे। रुई की पूनी, रुई मतलब कॉटन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कॉटन, रुई। तो गांधी जी जब चरखा चलाते थे, तब चरखा क्यों चलाते थे? चरखे से वो क्या करते थे? तो रुई की एक पूनी बनाकर, पूनी यानी रुई का गोला, तो रुई का गोला चरखे की एक साइड पे रखकर उसको चलाया जाता था और चलाकर फिर उसे सूत काता जाता था। सूत यानी धागा, फिर धागा बनता था। तो इस चरखे पर वो बैठकर क्या करते थे? सूत काटते थे यानी धागा बनाते थे। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। बच्चा अपने माँ से कह रहा है कि माँ तू भी मुझे रुई की पूनी दे दे, तो मैं भी क्या करूं? चरखा खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। बच्चा फिर से अपने माँ से कह रहा है कि माँ मुझे खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। मुझे गांधी जी जैसी खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बनना चाहता हूँ। तो बच्चों, हमारी कविता यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये कविता? और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे गांधी जी का जीवन होता था, कैसे गांधी जी एकदम साधारण जीवन जीते थे। कितने बड़े व्यक्ति थे वो, लेकिन उनका जीवन कितना साधारण था। आपको पता है गांधी जी के जीवन की और बड़ी रोचक बातें हैं, जो मैं सब तो यहाँ पे नहीं कह पाऊँगी, लेकिन कुछ बातें जो हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ और आपके बहुत काम आएंगी। ऐसी बातें मैं आपको बता रही हूँ कि बापूजी हर चीज़ को जगह पर रखते थे। उनकी हर चीज़ जगह पर रहती थी, जिससे आप अंधेरे में भी हाथ बढ़ाओ तो वो वस्तु मिल जाए। ऐसे उनकी चीज़ें रहा करती थी।
उनको ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं था। वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे, बहुत कम पैसे खर्च करते थे। उसी तरह वो अपने निर्णय के पक्के थे। एक बार उन्होंने कोई निर्णय ले लिया तो फिर वो अपना निर्णय बदलते नहीं थे। उसी तरह गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी। वे खुद घर और आंगन की सफाई करते थे, अपने कपड़े स्वयं धोते थे। उन्होंने हमेशा शाकाहार ही खाया, यानी वेज खाना ही खाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमेशा सत्य का ही साथ दिया, हमेशा सच ही उन्होंने बोला और सच का ही साथ दिया। वो सत्य के पुजारी थे। और अहिंसा यानी किसी की हिंसा न करना, किसी को नहीं मारना। उन्होंने कभी किसी की जान नहीं ली, तो वो अहिंसा के पुजारी थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम गांधी जी से सीख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इस कविता में से कुछ कठिन शब्द भी सीखेंगे। वो कठिन शब्द ये हैं, मैं दोहरा रही हूँ, आपको ये कठिन शब्द याद करके अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। इसलिए जो मैं शब्द पढ़ रही हूँ उस पर ध्यान दो। कठिन शब्द: खादी, खादी, चादर, चादर, रघुपति राघव, रघुपति राघव, निकर, निकर, धोती, धोती, घड़ी, घड़ी, सैर, सैर, बकरी, बकरी, जूता, जूता, आज्ञा, आज्ञा, सेवा, सेवा, प्रण, प्रण, रुई, रुई, पूनी, पूनी, चरखा, चरखा। तो बच्चों, इन कठिन शब्दों को आपको लर्न करना है, पढ़ना है, याद करना है और फिर अपनी नोटबुक में 3 बार लिखना है। यह आपका होमवर्क है। उसी के साथ साथ आपको कविता को भी याद करना है और पूरी कविता याद करने के बाद अपने घर में जो माँ पिताजी हैं, दादा दादी जी हैं, उनको गाकर सुनानी है। और इस कविता को एक बार अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है? देखा बच्चों आपने कैसे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। उन्होंने सादा जीवन जिया, लेकिन बच्चों उनकी सोच, उनके विचार बहुत बड़े थे। तो आपको गांधी जी से प्रेरणा लेनी है और अपने सोच विचार अच्छे रखने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ ख़त्म होता है, लेकिन आपको दिया हुआ होमवर्क करना है। अगले वीडियो में हम अगला पाठ करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।